फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस बाय अभिषेक सिंह में। मेरा नाम है अभिषेक डंडरियाल और आज हम अपनी जो हमने यूथ कंपटीशन टाइम्स वाली बुक के क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं उसका एक नया पार्ट लेकर आए हैं। इसमें हम विशेषण और विशेष्य की बात करेंगे जो कि आरओ एआरओ की परीक्षा का एक मुख्य टॉपिक है। और ये इसमें लगभग 200 सवाल आपको मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो ये आपके रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले परिभाषा एवं भेद देख लेते हैं। देखिए, परिभाषा की अगर हम बात करें तो कि विशेषण है क्या, तो विशेषण देखिए क्या होता है, इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि जो शब्द होते हैं हमारी वो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे कई सारे इसमें होते हैं, वो गुण बता सकता है उसका, वो दोष बता सकता है, वो उनकी संख्या बता सकती है, ठीक है, वो उनका परिमाण बता सकता है या मात्रा, जैसे 2 किलो चीनी, 5 लीटर तेल, इस तरीके से बता सकते हैं। गुण जैसे क्या होता है, काला घोड़ा, ठीक है, इस तरीके के शब्द आपको बताए जा सकते हैं। जैसे गुणी व्यक्ति, कैसा व्यक्ति है, गुणी व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति, तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं इनको बोलते हैं विशेषण। और जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उसे बोलते हैं हम विशेष्य। तो जैसे काला घोड़ा, तो घोड़ा कैसा है, काला है, और विशेषता किसकी बतलाई गई है, घोड़े की बतलाई गई है, तो इसमें विशेष्य क्या होगा, घोड़ा। तो इस तरीके से ये होता है, सिंपल है। बाकी चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। और एक मैंने इसके लास्ट में, इस वीडियो के इस पीडीएफ के लास्ट में मैंने एक लिस्ट एंटर की है जिसमें 150 से 200 शब्द हैं। और वो शब्द इस बुक के नहीं है, एक पीएन पांडे सर की बुक आती है, पृथ्वीनाथ पांडे सर की, सामान्य हिंदी की। तो उसमें भी लिस्ट में काफ़ी अच्छे शब्द हैं, विशेषण और विशेष्य की वो सूची है। तो उसमें आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे उसमें आपको शब्द मिलेंगे जो कि भिन्न भिन्न परीक्षाओं में आते रहते हैं और अल्फ़ाबेटिकली लगे हुए हैं उसमें, जिससे आपको उनको ढूँढने में भी आसानी होगी। तो वो आप देख सकते हैं पॉज़ करके, इस वीडियो के लास्ट में वो मैंने लिस्ट एंटर की हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, कंठ शब्द का विशेषण क्या होगा। कंठ का विशेषण होता है, देखिए कंठ है, ऑप्शन डी में जो है, नाककंठी, कंठक, काठी, ये कुछ नहीं होता, कंठ है इसका विशेषण होता है। तो इसको आप याद रखिएगा, ऑप्शन डी। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और जिस संज्ञा की विशेषता बतलाई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेष्य। तो ये आप याद रखिएगा। अग्नि का विशेषण देखिए, ये महा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अग्नि का विशेषण क्या होता है आग्नेय। आपने चट्टानों के नाम पढ़े होंगे, आग्नेय चट्टानें जो लावा से निर्मित होती हैं। तो जो अग्नि से निर्मित हुई कैसी चट्टानें, वो आग्नेय चट्टानें हुई। तो अग्नि का याद रखिएगा, आग्नेय होता है विशेषण, ऑप्शन बी। अगला, एक रोटी और दो। देखिए, और मतलब क्या है, यहाँ हमें संख्या, निश्चित संख्या नहीं बता रहा, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक हमारे यहाँ पर विशेषण होगा। जैसे एक रोटी और दो, उसने ये नहीं बताया कितनी दो, एक रोटी और दो, तो और जो है यहाँ पर अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण है। और इसके कुछ एग्जाम्पल और क्या होते हैं, कुछ और हमने देख लिया, बहुत, हर एक, प्रत्येक, कई इत्यादि। तो एक रोटी और दो में और क्या है, ये हमारा विशेषण है, ऑप्शन बी। लूट धातु से निर्मित शब्दों में कौन सा विशेषण है, तो देखिए लुटेरा, जैसे हम कहते हैं वो तो बहुत लुटेरा दुकानदार है। कैसा दुकानदार है, लुटेरा। तो उस दुकानदार की विशेषता बतलाई गई, लुटेरा। तो जो लुटेरा शब्द होता है वो है विशेषण। और बाकी जो लूटना लुटना, ये सामान्य अर्थ में या भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। जैसे देखते हैं, लूट धातु से निर्मित शब्दों में लुटेरा विशेषण है, शेष शब्द निम्न अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। इतना भी सीधे ना बनो कि कोई लूट ले। मोहन ने प्रसन्नता में अपना सारे धन को लुटा दिया। आजकल लोग शॉपिंग मॉल में जाकर स्वतः लुट जाते हैं। तो ये अलग अलग देखिए, लुटना, लुटाना और लूटना, ये अलग अलग शब्द इसने शब्द बना के दिखाए हैं, लेकिन ये विशेषण नहीं है। कुसुम का विशेषण है, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत आता है। कुसुमित इसका विशेषण होता है, ऑप्शन बी में जो है। आपने देखिए वंदे मातरम जब बचपन में पढ़ा होगा, उसमें एक लाइन आती है कि फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी, तो ये वही कुसुमित है। तो कुसुम से बना है कुसुमित विशेषण, इसको भी आप याद रखिएगा, काफ़ी आता है ये। तो और देखिए, कुसुम का विशेषण कुसुमित होता है। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता मैंने बताया था, गुण, दोष, संख्या या परिमाण, परिमाण अर्थात मात्रा आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे बड़ा, लंबा, एक, दो, काला, इस तरीके के जो शब्द हैं वो विशेषण कहलाते हैं। अगला, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग हुआ है। लड़का भजन गा रहा था, कोई विशेषता नहीं बतलाई गई। मैंने उसको बुलाया, इसमें भी कुछ नहीं है। वह सुंदर लड़का आया, कैसा लड़का आया, सुंदर लड़का। अगर देखिए भजन में ये कुछ लगाता कि वह अच्छा भजन गा रहा था, मनमोहक भजन गा रहा था, तो भजन की विशेषता हो जाती, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो सुंदर लड़का जो आया है, लड़के की विशेषता बतलाई गई है कि वो सुंदर है।
तो ऑप्शन सी है। तो इसमें सुंदर शब्द यहाँ विशेषण है। सुंदर शब्द लड़का की विशेषता बतला रहा है और ये कौन सा विशेषण है? मैंने कहा था गुण दोष बताए तो गुणवाचक विशेषण है इसमें, तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा जैसे भला बुरा होता है, पापी व्यक्ति, दुष्ट, कुरूप, सुंदर, नीच, ऊंच, इस तरीके के जो शब्द होते हैं ये गुणवाचक में आते हैं। अगला, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं है। यह है चांदी खोटी है। कैसी चांदी है? खोटी है, इसमें हुआ है। लखनऊआ चिकन की विदेशों में मांग है। चिकन हर जगह बनता है, लेकिन कहाँ के चिकन की बात हो रही है? लखनऊ का चिकन। अगला, जंगली जानवर आक्रामक होते हैं। ये भगवान कृपा करते हैं। कृपा देखिए इसमें कुछ नहीं है, भगवान कृपा करते हैं इसमें कोई भी विशेषण नहीं है, लेकिन कृपा का देखिए जो विशेषण होता है, जो मैंने आपको लिस्ट बताई है उसमें आपको दिखेगा कृपा का जो विशेषण होता है वो होता है कृपालु, कि वह कृपालु संत हैं, वह कृपालु भगवान है, इस तरीके से। तो कृपा अपने आप में विशेष्य है, ना कि विशेषण। अगला, इसमें देखिए हाँ, और एक तो चीज़ और देख लेते हैं। देखिए जो ऑप्शन सी है, जंगली जानवर आक्रामक होते हैं, ज़रूरी नहीं एक वाक्य में केवल एक विशेषण हो, एक से ज़्यादा विशेषण भी हो सकते हैं। आरओ की परीक्षा में बहुत पूछता है कि एक सेंटेंस आपको दे देगा, वाक्य दे देगा, उसमें आपसे सिर्फ नंबर पूछेगा, इसमें आप बताइए टोटल कितने विशेषण हैं। तो आपको विशेषण का ज्ञान होना आवश्यक है। अब देखिए जैसे जंगली जानवर आक्रामक होते हैं, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखिए जानवर बता रहा है, पालतू जानवर भी होते हैं, जंगली जानवर भी होते हैं। तो इसने जानवर की हमें विशेषता बतलाई कि जंगली जानवर, स्पेशली जंगली जानवर की बात कर रहा है। और कैसी उसकी विशेषता बतलाई, गुण क्या बतवाया? आक्रामक। तो इसमें दो विशेषण है, कैसा? जंगली और आक्रामक, इसमें दो विशेषण है। ऐसे ही लखनऊ का चिकन में, मैंने कहा चिकन का काम कई जगह होता है देश में, लेकिन लखनऊ के चिकन की बात कर रहा है तो उसका चिकन बहुत फेमस है, तो वहाँ के चिकन की विशेषता बता रहा है कि बहुत मांग है। चांदी खोटी है, चांदी कैसी है? चांदी खोटी है। अब अगर कहता चांदी चमकदार है, तो चांदी की विशेषता क्या थी? चमकदार। यहाँ पर क्या कह रहा है? चांदी खोटी है। तो ये आप याद रखिएगा। भगवान कृपा करते हैं, कृपा का मैंने विशेषण आपको बता दिया क्या होता है, कृपालु, जो मैंने लास्ट में लिस्ट डाली है उसमें आपको मिल जाएगा। अगला, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण क्या बनेगा? ये बहुत पूछा जाता है, क्योंकि देखिए बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, ऋषि से आपको लगेगा ऋषि कल्प बन जाएगा, ऋषि तुल्य, ऋषिवत, देखिए कुछ नहीं बनता। इसका जो शब्द बनता है वो होता है आर्ष। तो ऋषि का अगर विशेषण आपसे पूछे तो आर्ष बनेगा, ऑप्शन ए में जो है। ये आप याद रखिएगा, ये भी उस लिस्ट में है जो मैंने लास्ट में लगाई है। अगला, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भयभीत, भयभीत है। निर्भीक, वह निर्भीक व्यक्ति है, ये भी है। भय, भय देखिए, और भी भय नहीं है, देखिए इसमें भय कोई विशेषण नहीं होता। ठीक है, इसका विशेषण क्या होता? भयानक। ठीक है, कि वह भयानक रात थी, इस तरीके से विशेषण इसका बनेगा। और भय अपने आप में कोई विशेषण नहीं होता, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। निर्भीक आपने सुना होगा, निर्भीक व्यक्ति है। अगला, निम्न में से धर्म शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा? देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा होगा। तो प्रत्यय जो होते हैं, जैसे इक प्रत्यय, ईला प्रत्यय, है ना, ई प्रत्यय, इसको लगाने के बाद कुछ विशेषण बन जाते हैं। तो देखिए धर्म में अगर मैं इक प्रत्यय लगाऊंगा तो बनता है धार्मिक। जैसे मुख में मैं इक प्रत्यय अगर लगाऊंगा मुख में, तो क्या बनता है? मौखिक। तो मौखिक विशेषण है। जैसे मौखिक प्रतियोगिता है, कैसी प्रतियोगिता है? मौखिक, लिखित नहीं है, मौखिक प्रतियोगिता है। तो ऐसे ही धर्म से बनने वाला विशेषण क्या होगा? धार्मिक। तो प्रत्यय मैं आपको 4-5 और एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे ईला अगर मैं लगाता हूँ प्रत्यय किसमें? चमक में, क्या बनता है? चमकीला। ऐसे ही गर्व में अगर मैं ईला प्रत्यय लगाता हूँ तो क्या बनता है? गर्वीला। गर्व विशेष है, गर्वीला विशेषण है। इक प्रत्यय अगर लगाता हूँ मुख में, मौखिक। अगर ई लगाता हूँ मैं किसमें? गुण में, क्या होगा? गुणी व्यक्ति, ये गुणी बहु है, इस तरीके से बोलते हैं ना। इक प्रत्यय अगर मैं अर्थ में लगाऊंगा क्या बनेगा? आर्थिक। वान एक है, अगर मैं वान प्रत्यय लगाऊंगा किसमें? धन में, क्या बनेगा? धनवान। जात, जाति में अगर मैं ईय प्रत्यय लगाऊंगा क्या बनेगा? जातीय। तो ये आप याद रखिए, मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए, प्रत्यय लगाने से भी कुछ विशेषण बन जाते हैं। इसमें क्या आंसर होगा? धर्म में एक प्रत्यय लगाया तो क्या बना? धार्मिक। ऐसे ही अर्थ में अगर एक प्रत्यय लगेगा क्या बनेगा? आर्थिक। मुख में लगेगा तो क्या बनेगा? मौखिक। अगला, इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? छोटा बड़ा है, विशेषता बतलाते हैं, हाँ, गुण बतलाते हैं। हरा पीला, ये भी जैसे हरे रंग का पेड़ है ना, पीले वस्त्र पहने हैं। 2-3 ये संख्यावाचक है। राम लक्ष्मण देखिए कोई विशेषण नहीं है, राम लक्ष्मण, इसका आंसर होगा डी, राम लक्ष्मण। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? उत्कृष्ट व्यक्ति, उत्कृष्ट काम है आपका, निकृष्ट होता है। धूर्त या धृष्ट व्यक्ति, विषाद, देखिए विषाद कुछ नहीं है, ये हर्ष का विलोम शब्द होता है और विषाद विशेषण के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। ये भाववाचक
पद है या संज्ञा का पद है, कोई विशेषण ये नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। सज्जन व्यक्ति दुर्जन व्यक्ति होता है, सुकुमार ये भी ठीक है, और मानस, देखिए मानस जो शब्द है ये विशेषण नहीं है बल्कि यह शब्द जो है संज्ञा का घोतक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। काला तो है, देखिए काला घोड़ा। शांत, शांत वह शांत व्यक्ति है, ये भी है। आगामी, ये भी है, आगामी परीक्षाएं। लेकिन तुम जो शब्द है, देखिए तुम कोई विशेषण नहीं है, तुम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऐसे सर्वनाम जो किसी पुरुष या स्त्री के लिए प्रयुक्त होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल और क्या है इसके, मैं, हम, तू, तुम है ही, आप, वह, वे, यह और ये। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल है, ना कि विशेषण का। अगला, निम्नलिखित में से विशेषण पद है। उपासना, उद्गार, आयत लोचना या वंदना। तो देखिए आयत लोचना जो शब्द है ये विशेषण शब्द है। उपासना, वंदना और उद्गार ये क्रिया शब्द है, क्या क्रिया पद है। आलोचना, आयत लोचना का शब्द बड़ी बड़ी आंखों वाली होता है। आयत लोचना बड़ी बड़ी आंखों वाली होता है। अगला देखते हैं, यही इसका आंसर है सी। निम्न में से विशेषण पद क्या है। लड़कपन, उचित, कठोरता या घबराहट। तो देखिए जो उचित शब्द है ये गुणवाचक विशेषण है, जबकि लड़कपन, कठोरता और घबराहट ये संज्ञा के एग्जाम्पल है, और स्पेशली भाववाचक संज्ञा। गुणवाचक विशेषण के अन्य प्रमुख उदाहरण मैंने आपको ऊपर भी बताए थे, जैसे नया, पुराना, कपटी, पतला, प्राचीन। और इसके अलावा अगर मैं और गुणवाचक की बात करूं तो इसमें भला, बुरा, पापी, और आपका कह सकते हैं कि नुकीला, लंबा, चौड़ा, तिरछा, सीधा, चौकोर, सुडौल, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं गुणवाचक विशेषण के। अगले देखते हैं, स्त्री शब्द का विशेषण, ये भी बहुत पूछा जाता है। स्त्रैण, ऑप्शन डी में जो दिया है स्त्रैण, ये इसका विशेषण होता है स्त्री का। प्रश्नगत विकल्पों में स्त्री का विशेषण स्त्रैण होगा। शब्दों में प्रत्ययों के योग से विशेषण का निर्माण किया जाता है। क्रिया या धातु में कृत प्रत्यय के प्रयोग से कृदंत विशेषण एवं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में तद्धित प्रत्यय के योग से तद्धितांत विशेषणों का निर्माण होता है। मैंने बताया था प्रत्यय लगा के, जैसे एक प्रत्यय धर्म में लगाया क्या बनेगा, धार्मिक। इस तरीके से विशेषण बनते हैं। विशेषण बताइए। क्षम्य, फेन, शिक्षा या भ्रम। देखिए शिक्षा, भ्रम, फेम ये कुछ नहीं है। क्षम्य जो है क्षमा से बना हुआ विशेषण है, तो क्षम्य जो है ये विशेषण पद है, ऑप्शन ए। अगला, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है। शासन, अनुशासन, अनुशंसा, अनुशासित। देखिए अनुशासित जो शब्द है ये विशेषण है, ऑप्शन डी अनुशासित। और बाकी जो विकल्प हैं वो संज्ञा के रूप में जाने जाते हैं। अगला, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है। ये देखिए विशेषण है जैसा। जिस तरीके का काम है आपका, तो काम की जैसा काम करोगे तो उसकी विशेषता बतला रहा है, तो ये क्या है, हमारा विशेषण शब्द है। अगला, अभ्यास का विशेषण रूप क्या होता है। अभ्यास का विशेषण होगा अभ्यासी। अभ्यास का विशेषण क्या होगा, अभ्यासी। अभ्यास में ई प्रत्यय, मैंने कहा था ना ई प्रत्यय, जैसे गुण में मैंने ई प्रत्यय लगाया क्या बना था, गुणी। तो अभ्यास में ऐसे ही ई प्रत्यय लगाया तो क्या बना, अभ्यासी। तो इसका जो प्रत्यय होगा क्या होगा, अभ्यासी। अगला देखते हैं, निशा का विशेषण रूप क्या है। निशाचर, ये तो नहीं होगा, ये तो दैत्यों के लिए यूज होता है। निशीथ, निशांत या नैश। देखिए नैश जो शब्द है यही निशा का विशेषण रूप है, इसको याद रखिएगा। अलग शब्द है निशा का, इसको भी आप याद रखिए, नैश, ऑप्शन डी। प्रश्नगत विकल्पों में निशा का विशेषण रूप नैश होगा, जबकि निशाचर से तात्पर्य रात में विचरण करने वाला। निशीथ का अर्थ होता है मध्यरात्रि का समय, और निशांत का अर्थ होता है रात्रि का अंत या निशा का अंत, यानी रात्रि का जो चौथा पहर होता है उसके लिए निशांत प्रयोग किया जाता है। अगला, आलस शब्द का विशेषण क्या होगा। आलस का देखिए विशेषण होता है आलसी। आलस में ई प्रत्यय लगाकर क्या बनेगा, आलसी। तो ये भी आप याद रखिएगा, अच्छा शब्द है। प्रत्यय लगाकर हमने 2-3 एग्जाम्पल देख लिए हैं, तो आप कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो रहे हैं। प्रश्नगत विकल्पों में आलस शब्द का विशेषण आलसी होता है, जबकि आलस्य आलस का तत्सम शब्द है एवं भाववाचक संज्ञा है। शेष विकल्पों में आलस शब्द से कोई संबंध नहीं है, अलसी और अलस का कोई संबंध इससे नहीं है। चर्चा शब्द से बना विशेषण है, बहुत फेमस है चर्चित। आप बोलते हो कि ये चर्चित घटना है, जैसे कोई चर्चित हत्याकांड है, तो चर्चा से बना हुआ विशेषण क्या है, चर्चित, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा विशेषण नहीं है। पथरीला, नमकीन, बर्फीला। देखिए पत्थर से बना पथरीला, बर्फ से बना बर्फीला, नमक से बना नमकीन। नमक जो है देखिए ये
कोई विशेषण नहीं है, ये विशेष्य है। इसका विशेषण क्या होगा? नमकीन, ऑप्शन बी में जो दिया है। अगला, निम्नलिखित में से विशेषण है शीतलता, बल, नया, वृद्धि। देखिए नया जो शब्द है, जैसे हम कहें मेरी स्कूटी नई है, मेरा बैग नया है, तो नया जो शब्द है वो आपके बैग की विशेषता बता रहा है या स्कूटी की विशेषता बता रहा है। बाकी जो शब्द है शीतलता, शीतल जल होता है, आपने पढ़ा होगा स्टेशन वगैरह पे, शीतल जल, शीतल पेयजल। तो शीतल जो शब्द है वो होगा, शीतलता कुछ नहीं होता। और इसलिए क्या है, हमारा जो नया है वो विशेषण है। अगला, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। ऐतिहासिक, इतिहास से बना हुआ विशेषण है ऐतिहासिक, पहला ही इसका ऑप्शन है। अपेक्षा का देखिए अपेक्षित होता है, अपेक्षा का जो हमारा विशेषण होगा वो अपेक्षित होगा। ठीक है, बाकी देखिए सारे एग्जाम्पल देख लेते हैं। इतिहास से बनता है ऐतिहासिक, उपासना से उपास्य, आश्वासन से आश्वस्त, अपेक्षा से अपेक्षित, अग्नि से आग्नेय, मैंने ऊपर बताया था, लक्षण से लाक्षणिक। तो काफ़ी देखिए इसमें अच्छे शब्द आपको मिले हैं, तो इनको प्लीज़ याद कर लीजिए। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद क्या है? ये देखिए विशेषण है, धर्म में एक प्रत्यय लगा कर बनता है धार्मिक। ऐसे ही मुख में एक प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनता है? मौखिक। अगला, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। मजहब, नैतिक, पीड़ा या अज्ञान। देखिए नैतिक जो है कि हमारे नैतिक मूल्यों का हनन हो रहा है। कौन से मूल्यों का? नैतिक मूल्यों का हनन हो रहा है। तो नैतिक जो शब्द है ये हमारा विशेषण है ये। और नीति का जो संज्ञा शब्द है नीति, उससे बना है विशेषण नैतिक, नीति से नैतिक बना है। जैसे क्षमा से बना था क्षम्य। अगला, वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई है। कैसी दुर्घटना हुई है? भयंकर। तो दुर्घटना की विशेषता कौन बता रहा है? भयंकर। तो क्या है? विशेषण शब्द है ये, ऑप्शन ए। दिए गए वाक्य में रेखांकित पद भयंकर विशेषण है जो दुर्घटना की विशेषता बताता है। विशेषता बताने वाले को विशेषण तथा उसकी जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। तो यहाँ पर दुर्घटना जो है वो विशेष्य होगा। और विशेषण की जो विशेषता बतलाते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द नहीं है लचीला, जिसे बना लाडला है, लांछन या लापता। देखिए लांछन जो शब्द है वो विशेषण शब्द नहीं है, बाकी जो तीन है वो विशेषण शब्द है। तो लांछन शब्द विशेषण नहीं है। इंद्रिय का विशेषण शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंद्रिय होता है, ऑप्शन डी। इंद्रिय जो शब्द होता है वो इसका विशेषण होता है। और ईश्वर का शब्द विशेषण होता है ईश्वरीय। इतिहास का विशेषण ऐतिहासिक। एग्जाम्पल दिए हैं इन्होंने दो। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। श्रव्य है, सर्व है, भव्य भी है। गर्व मैंने आपको बताया था, गर्व में ईला प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनता है? गर्वीला। गर्वीला होता है विशेषण, ना कि गर्व। देखिए श्रव्य, सर्व और भव्य विशेषण पद हैं, जबकि गर्व विशेष यानी भाववाचक संज्ञा का पद है। गर्व का विशेषण गर्वीला होता है। अगला, इस एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। वह विद्यार्थी है, कुछ नहीं। वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, इसमें प्रबुद्ध हुआ है, प्रबुद्ध अच्छा विद्यार्थी है मतलब। वह परिश्रमी भी है, कैसा है वो? कैसा है? परिश्रमी है, तो परिश्रमी में भी हुआ है। वह लड़का विद्यार्थी है, तो देखिए ऑप्शन ए जो है ना, इसमें कुछ नहीं हुआ, वह विद्यार्थी है। कोई विशेषता नहीं बतलाई गई, बाकी सब में विशेषता बतलाई गई है। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। वरदान, वरद, वरदायक या वर्णीय। तो देखिए इसमें वरद, वरदायक और वर्णीय जो शब्द हैं वो तीनों ही विशेषण है, लेकिन जो वरदान है वो क्या है? वो विशेष्य पद है, तो इसको आप याद रखिएगा, वो विशेष्य पद है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है लाघव, महत्व, लघुता या महत। तो देखिए जो महत शब्द है ये विशेषण शब्द है, और बाकी सब जो है वो विशेष्य हैं, लाघव, महत्व और लघुता। लाघव मैंने आपको बढ़ाया था विलोम शब्द में, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए लाघव किस शब्द का विलोम शब्द है। अगला, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। बहरूपिया, बातूनी, बादामी या बांका। तो देखिए बातूनी, बादामी तथा बांका ये तीनों ही विशेषण पद है, लेकिन बहरूपिया जो है ये विशेष्य पद है, ना कि विशेषण पद। तो बहरूपिया इसका आंसर है, विशेषण शब्द नहीं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? बनारसी, भारतवर्ष, बाजार या खेती। तो देखिए बनारस का जो होता है, बनारसी के बनारसी पान है, कहाँ का पान है? बनारसी पान है। ये बनारसी साड़ी है, तो बनारसी जो शब्द है ये विशेषण है।
जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। जैसे राधा बनारसी साड़ी पहने हैं, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, या मोहन बनारसी पान खा रहा है, तो यहाँ पान के क्या होने की, बनारसी होना उसकी विशेषता है। अगला, दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा होगा। देखिए पवित्रता का विशेषण क्या होगा, पवित्र। पवित्रता का जो विशेषण होगा वो पवित्र होगा, इसको आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से उन्नति शब्द क्या दर्शाता है। विशेष्य, प्रतिविशेषण, विशेषण या क्रिया विशेषण। तो देखिए जो उन्नति शब्द है वो एक विशेषण है। जैसे राम उन्नति के पथ पर अग्रसर है, उन्नति पथ पर अग्रसर है, तो कैसे पथ पर, उन्नति के पथ पर, तो यानी वह उन्नति कर रहा है। तो जो ऑप्शन सी है विशेषण, वो इसका उन्नति का विशेषण है, ऑप्शन सी, वो एक विशेषण है उन्नति। मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक है। देखिए मौसम आज कुछ सुहावना है, तो मौसम कैसा है, सुहावना मौसम है, तो मौसम की विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण होगा। ऑप्शन बी देखिए, वाक्य में सुहावना शब्द विशेषण का परिचायक है क्योंकि ये मौसम की विशेषता बतला रहा है। अगला देखते हैं, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। देखिए पति कैसा है, प्रवासी, जो कहीं प्रवास करके आया है, तो ये विशेषता बता रहा है कि वो बाहर था अब वापस आया है, तो ये प्रवासी जो शब्द है ये विशेषण है। वाक्य में देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, वाक्य में प्रवासी विशेषण शब्द है जो पति की विशेषता बता रहा है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे काला लड़का हंस रहा है, यहाँ काला विशेषण है और लड़का विशेष्य है जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है। अगला, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है। अजय, अजित, अकर्म या अनुशंसा। तो देखिए अजित जो शब्द है ये हमारा विशेषण शब्द है, बाकी जितने भी हैं हमारे वो विशेष्य शब्द हैं। तो देखिए अजित, जैसे अनुवाद एक शब्द होता है, अनुवाद का क्या होता है, अनुदित, ठीक है। ऐसे ही अपकार का अपकारी, अग्नि का मैंने बताया था आग्नेय, ठीक है। अक्ल का अक्लमंद, अनुराग का अनुरक्त। तो इसी तरीके से अजित जो शब्द है ये विशेषण है। अगला, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है। देखिए आंतरिक, अंतर से बना है आंतरिक, ठीक है, अंतर से बना है आंतरिक, तो आंतरिक विशेषण है। अंतर जो शब्द है देखिए अंतर विशेषण नहीं है। आग्नेय हमें पता है, आग्नेय किसका विशेषण है, अग्नि से बना हुआ विशेषण है। और अधिकार से क्या बनता है, अधिकारी या फिर अधिकारिक, ठीक है। तो अधिकारी ये सभी जितने भी हैं ये हमारे विशेषण शब्द हैं, लेकिन जो हमारा अंतर शब्द है ये विशेष्य है ना कि विशेषण, इससे क्या बना है, आंतरिक। अगला, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, तो कैसे फूल खिलते हैं, पीले फूल खिलते हैं। तो पीले शब्द जो है फूलों की विशेषता बता रहा है, तो जो पीला होगा वो विशेषण है इसमें, गुणवाचक विशेषण है, फूलों का गुण बता रहा है, रंग उसका। अगला, मैंने अपना घर मटमैले रंग का करवाया, मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। तो बताइए इसमें मटमैला क्या है। तो मटमैला गुणवाचक सर्वनाम है, क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है रंग की, कि मटमैले रंग का मैंने रंग करवाया है अपने घर में, तो विशेषण है ऑप्शन ए। प्रविशेषण क्या आते हैं, जो विशेषण की भी विशेषता बतलाएं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाएं उन्हें कहते हैं विशेषण, और जो विशेषण की विशेषता बतलाएं उन्हें कहते हैं प्रविशेषण। तो देखते हैं, देखिए प्रविशेषण वे शब्द हैं जो विशेषणों की विशेषता बतलाते हैं। और जैसे सीता अत्यंत सुंदर है, यहाँ सुंदर विशेषण है, तथा अत्यंत सुंदर, देखिए अपने आप में सीता कैसी है, सुंदर है, तो सुंदर किसका विशेषण है, सीता का, कि सीता सुंदर है। लेकिन सुंदर भी से पहले क्या लगाया, अत्यंत, तो यानी इसका प्रविशेषण, वो बहुत ही सुंदर है, तो ये सुंदर की भी विशेषता बतला रहा है, अत्यंत है वो। अगला, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे क्या कहते, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, विशेष्य, मैंने कहा ना, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वो विशेषण, और जिसकी विशेषता बतलाई जाए वो क्या कहलाता है, विशेष्य। अगला, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, यहाँ घोड़ा शब्द समस्त घोड़ा जाति का बोध करा रहा है, जबकि एक घोड़ा दौड़ रहा है। इस उदाहरण में एक संख्यावाचक विशेषण है जो घोड़ा संज्ञा की व्याप्ति को मर्यादित कर रहा है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, देखिए विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको शुरू में ही बताया था। पहला सार्वनामिक विशेषण होता है, दूसरा गुणवाचक विशेषण होता है, तीसरा संख्यावाचक विशेषण होता है, और चौथा परिमाण बोधक विशेषण होता है। तो ये 4 विशेषण के
टाइप्स होते हैं, इनको आप याद रखिएगा। सीधे सीधे नंबर इसमें पूछा है तो ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। तो जैसे मैं आपको सबसे पहला सार्वनामिक विशेषण है, तो सार्वनामिक विशेषण का अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, जैसे ये सर्वनाम शब्द की भांति विशेषण में प्रयुक्त होते हैं, जैसे मेरा, तेरा, उसका, इसका, तुम्हारा। तो जैसे एग्जाम्पल है, यह लड़का हमारे विश्वविद्यालय का है। अगर मैं ये बोलूँ तो यह जो है यहाँ पर यह विशेषण है, यह जो लड़का है मतलब इस लड़का की विशेषता बतलाई जा रही है, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। दूसरा एग्जाम्पल, वह आदमी हमारा शत्रु है। कौन सा आदमी? वो आदमी, तो वो उस सार्वनामिक विशेषण है यहाँ पर। अगला देखते हैं, जैसे गुणवाचक विशेषण, ये हमने बहुत बात कर ली। जैसे हम एग्जाम्पल, अगर इसका तो बहुत एग्जाम्पल है, भला, बुरा, पापी, सरल, कि वह पापी व्यक्ति है। ठीक है, मैंने अपना रंग मटमैले रंग का रंगवाया है, जो हमने ऊपर देखा था। तो ये सभी गुण, पीला, काला, ये सभी गुणवाचक विशेषण है। फिर एक आता है, देखिए, संख्यावाचक विशेषण। इसमें जैसे संख्याओं का अगर बोध होता है, जैसे 1 2 4, ठीक है, अगर हमारा 7 अमरूद, इस तरीके के जो है 1 लाख 2 लाख, इस तरीके जो है वो सब संख्यावाचक विशेषण होते हैं। और एक फिर आता है लास्ट हमारा परिमाण या मात्रा बोधक, जैसे थोड़ा दूध, सारा देश, ठीक है, कम जल। तो इसमें संख्या आपको पता नहीं लगेगी, परिमाण उसकी मात्रा पता लगेगी। तो ये हमें परिमाणबोधक विशेषण के एग्जाम्पल हैं। तो 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। अब देखिए, स्पेशल गुणवाचक विशेषण इसमें आ गया है। तो गुणवाचक विशेषण की पहले अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या होती है? जिन विशेषणों से पदार्थ के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था या रूप आदि का बोध होता है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए, अब जैसे इसमें क्या है, नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? अच्छा, दानी, न्यायिक, कृपालु। अच्छा, ध्यानी, न्यायिक, कृपालु। तो देखिए, इसमें जो ये है, ये गुणबोधक विशेषण के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि जैसे वह अच्छा व्यक्ति है, वह दानी व्यक्ति है, ठीक है। कृपालु मैंने आपको बताया था, कृपा से जो विशेषण बनता है उसे कृपालु कहते हैं। तो ये सभी गुणबोधक विशेषण के एग्जाम्पल हैं। और गुणबोधक विशेषण के जो ये कह रहे हैं, जो रूप होते हैं वो 7 रूप होते हैं, ठीक है। जैसे कालबोधक है, आकार है, रंग है, ठीक है, स्थान है, दशा है। तो ये सभी जो है हमारे इसके 7 विधेयक, 7 टाइप के गुणवाचक विशेषण होते हैं। अगला देखते हैं, और एक देखिए इसमें एक द्रष्टव्य, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम अगर किसी शब्द में हम गुणवाचक विशेषण में अगर मैं सा या सी लगा दूं, तो उनसे भी एक विशेषण बनता है, इसे द्रष्टव्य विशेषण कहते हैं। जैसे ऊंची सी, बड़ी सी, बड़ा सा, छोटा सा, इस तरीके के जो शब्द होते हैं ये भी हमारे द्रष्टव्य विशेषण में आता है, और ये गुणवाचक विशेषण का ही एक एग्जाम्पल है। अगला, चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द कौन से विशेषण हैं? ये स्थान बोधक विशेषण है। ये गुणवाचक विशेषण का ही एक एग्जाम्पल होता है, स्थान। जैसे बाहरी, भीतरी, ऊपरी, सतही, दायां, बायां, ठीक है। ऐसे ही चीनी, मद्रासी, ये उन लोगों के लिए जैसे जो चीन से संबंधित लोग हैं, चीनी। जो मद्रास से संबंधित है, मद्रासी। तो ये स्थान बोधक विशेषण का एग्जाम्पल है, जो कि गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अगला, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? देखिए, साड़ी किस रंग की है? नीली रंग की है। और रंग हमें पता है, गुणवाचक विशेषण के 7 भेद हैं, उसमें रंग भी एक आता है। तो इसमें नीला जो है ये गुणवाचक विशेषण का एग्जाम्पल है, ऑप्शन सी। अगला, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। अब देखिए, विद्वान क्या है, ठीक है, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि एक कोई व्यक्ति कैसा, वो मूर्ख नहीं है, वो विद्वान है, ज्ञानी व्यक्ति है। तो उसकी एक हमें विशेषता बतला रहा है, तो इसका गुण है विद्वान होना। तो ये इसमें गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन बी। जैसे विद्वान, पूज्य, इनसे हमें उसका अच्छा होना या गुण उसका एक दर्शित हो रहा है। जैसे पापी हो गया, अगर हम कहें पापी भी कोई व्यक्ति बुरा हो सकता है, अच्छा हो सकता है, दुष्ट हो सकता है, सच्चा भी हो सकता है। तो इसी तरीके से जो गुण है वो गुणवाचक विशेषण का एग्जाम्पल है। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? मैंने बताया था 7 भेद हैं। आकार है, रंग है, गुण है, काल है, स्थान है, दशा है, और एक लास्ट आपका द्रष्टव्य है, जिसमें हम क्या करते हैं, सा या सी लगा देते हैं। जैसे ऊंची सी, बड़ी सी, बड़ा सा। तो 7 प्रकार के गुणवाचक विशेषण होते हैं। अगला, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? कि वह व्यक्ति बहुत समझदार है, तो क्या है, उसका गुण बता रहा है। तो ये गुणवाचक विशेषण का एग्जाम्पल है, ऑप्शन डी। इसके मैंने आपको और बताए थे, भला वह भला व्यक्ति है, झूठा वह झूठा व्यक्ति है, सच्चा वह सच्चा आदमी है, दुष्ट वह दुष्ट लड़का है ना, न्यायी, दानी, पापी, बुरा, अच्छा, ये सभी हमारे
गुणवाचक विशेषण का एग्जाम्पल है। मोह शब्द में कौन सा विशेषण है? मोह शब्द में देखिए गुणवाचक विशेषण है, ये भी आप याद रखिए। मोह शब्द में कौन सा विशेषण है? इसमें गुणवाचक विशेषण है। मोह शब्द में गुणवाचक विशेषण है, जबकि पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बतलाए तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक के मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे, जैसे यह लड़का हमारे विश्वविद्यालय का है, वह आदमी हमारा शत्रु है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे सार्वनामिक विशेषण के। तो मोह जो है वो गुणवाचक विशेषण है। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है? ऐतिहासिक, प्रभावशाली। देखिए ऐतिहासिक तो है कि यह ऐतिहासिक इमारत है, तो इस इमारत का गुण बता रहा है कि ये इतिहास से संबंधित है, तो ये ऐतिहासिक इमारत है। दूसरा, प्रभावशाली, उसका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली है, तो ये भी उसका किसी व्यक्ति का गुण बता रहा है। पाश्चात्य, कि आजकल के युवा मतलब पाश्चात्य सभ्यता को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो कौन सी सभ्यता को? पाश्चात्य सभ्यता को, तो वो जो वेस्टर्न कंट्री है उनसे संबंधित होती है। तो लेकिन जो डी है, बहुत लंबी रस्सी, देखिए ये गुणवाचक विशेषण नहीं है। बहुत, मैंने आपको क्या बताया था, ये परिमाणवाचक विशेषण का एग्जाम्पल है। जैसे बहुत, जहाँ पर क्रम कहाँ में ना हो बल्कि मात्रा की बात हो, बहुत, तो ये परिमाणवाचक विशेषण का एग्जाम्पल है, ये हमें याद रखना है। जैसे थोड़ा दूध, सारा देश, कम जल, इस तरीके के जो शब्द आते हैं ये हमारे परिमाणवाचक विशेषण के एग्जाम्पल हैं। तो ये बहुत लंबी रस्सी, ये गुणवाचक विशेषण का एग्जाम्पल नहीं है। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, देखिए व्यक्ति कैसा है? योग्य है, ये उसका एक गुण बता रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन डी। अगला, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। कैसा विद्यार्थी है? कुशाग्र। विद्यार्थी का गुण, अच्छा विद्यार्थी हो सकता है, मूर्ख हो सकता है, झूठा हो सकता है विद्यार्थी, सच्चा विद्यार्थी हो सकता है, तो कुशाग्र मतलब उसका गुण है, ऑप्शन डी। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? देखिए प्राचीन शब्द जो है ये हमारा गुणवाचक विशेषण में आता है। जैसे हम कहते हैं यह इमारत बहुत प्राचीन है, यह हमारा जो हम कह सकते हैं पुरातात्विक स्थल है, यह बहुत प्राचीन है, तो प्राचीन जो है किसी स्थान का गुण बताता है। और गुणवाचक विशेषण के और देखिए शब्द कैसे हो सकते हैं? चंचल, बुद्धिमान, समझदार, परिश्रमी, आधुनिक, ऐतिहासिक। दृश्य बहुत ही मनोरम था, तो दृश्य की विशेषताएं बतलाई जा रही है। दृश्य का कैसा गुण था? वो मनोरम था, तो ऑप्शन ए जो गुण है वो गुणवाचक विशेषण का एग्जाम्पल है। अगला देखते हैं, शब्द पुराना हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है? देखिए वही पुराना, कि यह घर बहुत पुराना है, तो उस घर का गुण उसने बताया कि बहुत पुराना घर है, तो पुराना जो है ये गुणवाचक विशेषण ऑप्शन डी में आता है। काल के आधार पर किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता को प्रदर्शित करने वाले शब्दों को कालबोधक या कालबोधक गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत व्यक्ति आपके वर्गीकृत करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, ताज़ा, नया, पुराना, भूत, भविष्य, वर्तमान, अगला, पिछला, आगामी, ये सभी कालबोधक जो विशेषण है उसके एग्जाम्पल हैं, और ये गुणवाचक विशेषण की ही एक श्रेणी है जो कि 7 प्रकार के होते हैं। गीला, अब गीला क्या है? गीला देखिए दशावाचक जो विशेषण होता है, मैंने आपको बताया था कि 7 टाइप के होते हैं, उसमें एक दशा भी होती है। जैसे गीला, सूखा, घना, भारी, गरीब, उसकी दशा कैसी आदमी गरीब है या अमीर है, पालतू, मोटा, पतला, दुबला, ये सभी हमारे गुणवाचक विशेषण में दशा जो एग्जाम्पल है, दशा बोधक वाला, उसका ये एक एग्जाम्पल है। तो मैंने आपको सारे बता दिए, तो ये गुणवाचक विशेषण का ही एक प्रकार है। छोटा निम्नलिखित में से किसका? देखिए छोटा भी गुण बताता है, ये भी गुणवाचक विशेषण है कि उसका जो हाइट है, उसकी ऊंचाई बहुत छोटी है, तो छोटा जो है गुणवाचक विशेषण है। शब्द ठंडा हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषणों की किस भेदों की श्रेणी में आता है? ठंडा, ठंडा क्या बता रहा है आपको? ठंडा भी देखिए आपको किसी व्यक्ति, जैसे ठंडा दूध, ठंडा पानी, तो पानी का गुण बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में आएगा। धुंधला शब्द में विशेषण है, जैसे आज मौसम बहुत धुंधला है, क्या है? गुण बता रहा है इस समय मौसम का, तो गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में आएगा। काल और इसके आधार पर गुणवाचक विशेषण को 7 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, हम पढ़ चुके हैं। सरीखा शब्द में विशेषण क्या है? सरीखा शब्द में गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन बी। इसके हमें रंग, रूप, आकार, दशा, गुण, इन सब का ज्ञान होता है, तो ये हमारा गुणवाचक विशेषण है। यह चांदी खोटी सी दिखती है, मैंने आपसे क्या कहा था? द्रष्टव्य इसमें विशेषण है। अगर मैं किसी में क्या जोड़ दूं? सा या सी जोड़ दूं, ऊंचा सा, बड़ी सी, तो ये सब क्या बन जाते हैं? द्रष्टव्य विशेषण के एग्जाम्पल है, और वो किस विशेषण में आता है? गुणवाचक विशेषण में।
अगला, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? देखिए ये भी गुण बता रहा है उसका, तो ये क्या है? हमारा गुणवाचक विशेषण का एग्जाम्पल है। अगला, पर्वतीय में कौन सा विशेषण है? पर्वतीय में गुणवाचक विशेषण, जैसे ये यह एक पर्वतीय पर्यटन स्थल है। कैसा पर्यटन स्थल है? वो मैदानी भी हो सकता है, लेकिन ये कैसा है? पर्वतीय, तो ये गुणवाचक विशेषण का एग्जाम्पल है। अगला, निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? आगरा, कुछ, चमकीला या लिखना। देखिए चमकीला मैंने आपसे क्या कहा था? चमक में जब मैं ईला क्या लगाऊंगा? प्रत्यय लगाऊंगा तो क्या बनता है? चमकीला। तो ऑप्शन डी है। जैसे हम कह सकते हैं ये धातु बहुत चमकीली है, तो चमकीली क्या हो गया? धातु की विशेषता बतला रहा है, तो ये चमकीला है। अगला, निम्न में से विशेषण शब्द है बुढ़ापा, दौड़, क्रोध या शांत। तो इसमें क्या देखिए, इसमें जो शब्द है हमारा डी, जो शांत है। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। नया, लाल, सच्चा, झूठा, शांत, ये सभी विशेषण हैं। बुढ़ापा, दौड़ तथा क्रोध भाववाचक संज्ञा है, ना कि विशेषण। अगला, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? सुंदरता, कवि, विद्वान या भलाई। देखिए वह विद्वान व्यक्ति है, ये उसका गुण बता रहा है कि वह सच्चा है, झूठा है, कैसा है, तो विद्वान व्यक्ति है, यह विशेषण है। ऑप्शन सी। बनारसी में कौन सा विशेषण है? हमने बता दिया, स्थानवाचक विशेषण है। ये बनारसी में गुणवाचक, यानी स्थान में, स्थान किसका होता है? गुणवाचक विशेषण का ही एग्जाम्पल है, तो इसमें गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन ए। अगला, लंबाई से विशेषण बनेगा क्या? लंबाई से विशेषण बनेगा लंबा। लंबाई से जो विशेषण बनेगा क्या बनेगा? लंबा। जैसे मोहन लंबा है, रीना, मोहन गोरा है, रीना छोटी है, रहीम काला है, इस तरीके से लंबाई से लंबा विशेषण बनेगा। एक वाक्य में गुणवाचक विशेषण नहीं है। देखिए दूध ठंडा है, इसका गुण बता रहा है। दूध मीठा भी नहीं है, मीठा भी और दूध का गुण ये भी बता रहा है। मुझे गर्म दूध चाहिए, ये भी बता रहा है। एक गिलास दूध लाओ, देखिए परिमाणवाचक इसमें है कि गिलास, एक गिलास दूध लाओ। गणनावाचक विशेषण है बल्कि, जैसे क्या होगा? 7 अमरूद, ठीक है, इसमें क्या बोला? एक गिलास, तो इसमें गुणवाचक विशेषण है, जो कि किसका गणनाबोधक विशेषण है, जो कि किसका एग्जाम्पल है? संख्यावाचक विशेषण का एग्जाम्पल है ये, एक गिलास दूध लाओ। अगला देखते हैं, काला कपड़ा में कौन सा विशेषण है? कपड़े की विशेषता बतला रहा है। क्या गुण है कपड़े का? काले रंग का है, तो गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन ए। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? सीता, हमारा देखिए नीला जो शब्द है, नीला रंग के आधार पर गुणवाचक विशेषण है, तो नीला हमारा गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। प्रयोग, वह, वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। मैंने 10 मन गेहूं खरीदा है। एक ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। तो देखिए वह नटखट बालक, बालक कैसा है? वह नटखट है, तो उसका गुण बता रहा है बालक का, तो ये गुणवाचक विशेषण का एग्जाम्पल है, ऑप्शन ए। सतीश चंचल बालक है, कैसा बालक है? चंचल बालक है, तो चंचल उसकी विशेषता है, तो यह गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन बी। अगला, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से इनमें से किस संवर्ग में है? कि वह, यह छात्र तो बहुत बुद्धिहीन है, तो उसका गुण क्या है? बुद्धिहीन, तो ये गुणवाचक विशेषण में आएगा। और ऑप्शन सी, विशेषण जो है, विशेषण शब्द है 82 का, देखिए 82 का सी ही है। और निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? उचित, पांचवा तो देखिए संख्यावाचक में आएगा। कुछ, 3, देखिए जो ऑप्शन ए है उचित, उचित शब्द है वो गुणवाचक विशेषण है। 5वां एवं 3 निश्चित संख्यावाचक विशेषण, कुछ अनिश्चित संख्यावाचक परिमाण एवं परिमाणवाचक विशेषण है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? श्रीमान, दानी, सुंदर या चमकीला। तो देखिए सुंदर जो विशेषण शब्द है वो संज्ञा से नहीं बना। रूप रचना की दृष्टि से विशेषण विकारी और अविकारी दोनों होते हैं, जिसमें अविकारी विशेषणों के रूप में परिवर्तन नहीं होते, ये अपने मूल रूप में बने रहते हैं। जैसे सुंदर जो है ये अविकारी विशेषण है, और इसके और एग्जाम्पल क्या है? पीला, गोरा, सुडौल, भारी, चंचल। और कुछ विशेषण संज्ञा शब्द में प्रत्यय लगाकर बनते हैं, जैसे धर्म प्लस एक, मैंने बताया था धार्मिक, चमक प्लस ईला, चमकीला, ये मैंने आपको सब बताए थे, तो इनको याद रखिएगा। अगला हमारा एग्जाम्पल कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण, जो कि विशेषण का एक दूसरा प्रकार है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं।
जैसे यह लड़का हमारे गांव का है, यहाँ पर यह जो है, या यह लड़का हमारे विश्वविद्यालय का है, मैंने बताया था आपको। वह आदमी हमारा शत्रु है, तो वो ये सभी सार्वनामिक विशेषण के एग्जाम्पल होते हैं। अब यह कहानी रोचक है, इसमें विशेषण कौन सा है? यह। तो किसकी? यह सार्वनामिक विशेषण का एग्जाम्पल है। यह कहानी रोचक है में यह जो है वो हमारा सार्वनामिक विशेषण है। इसमें देखिए नोट एक दिया है, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम, जैसे मैं, तू, आप को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो देखिए मैं, तू और आप को छोड़ दीजिए, इसके अलावा जो भी सर्वनाम जब किसी संज्ञा से पहले आएंगे तो वो क्या कहलाएंगे? सार्वनामिक विशेषण। अगला देखते हैं, वह लड़का छोटा है में वह निम्नलिखित में से किस प्रकार का है? देखिए छोटा तो गुणवाचक विशेषण हो गया कि लड़के का गुण बता रहा है छोटा, लेकिन सवाल में उसने क्या पूछा है? वह पूछा है कि वह क्या है। तो मैंने क्या बताया था? वह आदमी हमारा शत्रु है, तो वह लड़का छोटा है, तो वह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है, ऑप्शन सी। वह नौकर नहीं आया, फिर से वही देखिए, वह आदमी हमारा शत्रु है, उससे आप निकाल सकते हो, सार्वनामिक विशेषण है इसमें वह। अगला, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, मतलब उस ग्रंथ में किसकी बात कर रहा है? सार्वनामिक विशेषण की। ऑप्शन इसमें संकेतवाचक। देखिए हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, सार्वनामिक विशेषण को अगर आप पी.एन. पांडे या पृथ्वीनाथ पांडे सर की बुक पढ़ेंगे तो उसमें सार्वनामिक विशेषण के ब्रैकेट में आपको संकेतवाचक लिखा हुआ दिख जाएगा, तो इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी बोला जाता है। तो ये सार्वनामिक विशेषण का ही भाग होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, तो यह संकेतवाचक विशेषण है, उस ग्रंथ की ओर संकेत कर रहा है, तो यहाँ जो है वो सार्वनामिक विशेषण ही है, लेकिन ऑप्शन में संकेतवाचक है तो आपको संकेतवाचक लगाना पड़ेगा। शब्द उसका हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के किस भेद की श्रेणी में आता है? उसका किसके श्रेणी में आएगा? सार्वनामिक विशेषण की श्रेणी में ये आएगा। इसके अलावा अगला देखते हैं, यह कुत्ता मेरा है, इसमें प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। देखिए यह, इसमें क्या है? यह कुत्ता जो है वो मेरा है, तो क्या होगा इसमें? देखिए सार्वनामिक विशेषण है, यह कुत्ता मेरा है में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। सार्वनामिक विशेषण में यह, वह, ऐसा, जैसा, कैसा, जैसे हमने क्या एग्जाम्पल पढ़ा था, यह लड़का हमारे विश्वविद्यालय का है। अगला, यह घोड़ा अच्छा है, देखिए फिर आ गया, इसमें भी क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। ये काफ़ी आसान है सार्वनामिक विशेषण, इसे आप आराम से ढूंढ लेंगे आंसर में, तो इतना टफ ये नहीं है। अगला, कोई बच्चा नहीं खेलेगा, इसमें कौन सा विशेषण है? कोई। देखिए कोई जो शब्द है, कोई बच्चा नहीं खेलेगा, यहाँ इसमें सार्वनामिक विशेषण है। जब सर्वनाम शब्द विशेषण का कार्य करे तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह भरपेट भोजन किया, इसमें वह सार्वनामिक विशेषण है। इसी तरह कोई बच्चा नहीं खेलेगा में कोई जो है वो सार्वनामिक विशेषण है। अगला, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? लड़का आया है, नहीं। वह गुलाब के फूल लाया है, नहीं। गुलाब के फूल मुझे पसंद है, नहीं। वह लड़का फूल देकर चला गया, देखिए वह लड़का फूल देकर चला गया में वह शब्द जो है वह सार्वनामिक विशेषण का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कि वह आदमी हमारा शत्रु है, इस तरीके से। तो जो वह लड़का, वह गुलाब के फूल लाया अलग है, देखिए वह लड़का फूल देकर गया है, हमने क्या बताया था? अगर संज्ञा से पहले हम केवल मैं, तू और आपको छोड़ दें, अगर उसके पीछे पहले कुछ भी लगता है तो वो सार्वनामिक विशेषण का काम करता है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो सार्वनामिक विशेषण है। अगला, यह घोड़ा अच्छा है, देखिए रिपीट हो गया, यह कुत्ता मेरा है, यह घोड़ा अच्छा है, यह घोड़ा अच्छा है में कौन सा विशेषण है? यह क्या है? सर्वनामिक विशेषण है, ऑप्शन डी। सर्वनाम मत लगाइएगा, देखिए सर्वनाम भी दिया है उसने, यह घोड़ा अच्छा है, घोड़े की बात हो रही है, तो यह सार्वनामिक विशेषण है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? ढाई अपूर्णांक बोधक, दूसरा क्रमवाचक, वह नौकर कोई विशेषण नहीं है, 26 पूर्णांक बोधक। देखिए वह नौकर, मैंने क्या कहा था? वह आदमी हमारा शत्रु है, वह नौकर, तो ये इसमें क्या है? इसमें सार्वनामिक विशेषण है, तो ये मैचिंग इसमें गलत है। इसने यही पूछा है कि कौन सा अशुद्ध है, तो ऑप्शन सी जो है वो अशुद्ध है। अगला देखते हैं, सार्वनामिक विशेषण क्या है? कुरूप, सुंदर, दूना या यह? देखिए यह जो है वो सार्वनामिक विशेषण है, इसे संकेतवाचक विशेषण भी हम बोलते हैं। अगला देखते हैं, कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? देखिए कोई, पहले भी हमने एग्जाम्पल पढ़ा था कोई, तो ये जो है सार्वनामिक विशेषण का एग्जाम्पल है, ऑप्शन बी।
तो कोई जो है वो सार्वनामिक विशेषण का एग्जाम्पल है। अगला देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है उस घर में मेरा दोस्त रहता है। उस घर में, उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है उस घर में मेरा दोस्त रहता है। किस घर में? उस घर में। तो क्या होगा इसका सार्वनामिक विशेषण? इसमें होगा ऑप्शन ए। उस घर में मेरा दोस्त रहता है में उस शब्द का प्रयोग विशेषण की तरह संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है, अतः यहाँ सार्वनामिक विशेषण है। मेरा पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में उपस्थित है जो सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत नहीं आता। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम मैं, तू, वह, आप के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ये हमने सबसे पहले भी डिस्कस किया था। फिर देखिए अब आता है इसका अगला एग्जाम्पल, क्या है? संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए संख्यावाचक विशेषण के मैं आपको बता दूं जो परिभाषा है वो क्या होती है, जिससे वस्तुओं की संख्याओं का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और ये देखिए 5 टाइप के होते हैं, ठीक है। गणना बोधक होता है पहला, फिर क्रम बोधक होता है, फिर होता है आवृत्ति बोधक, फिर समुदाय बोधक और प्रत्येक बोधक। ये 5 प्रकार के होते हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। और देखिए जो सबसे पहला होता है गणना बोधक, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हमने भी ऊपर अपने एक प्रश्न पढ़ा था ना कि देखिए तीसरा में अभी मैं दिखाता हूँ आपको ये वाला। तो ढाई अपूर्णांक बोधक, ठीक है, पूर्णांक बोधक, ये गणना बोधक सर्वनाम के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले गणना बोधक सर्वनाम में कितने टाइप के होते हैं? ये 2 टाइप के होते हैं, पहला पूर्णांक बोधक विशेषण और दूसरा अपूर्णांक बोधक विशेषण। तो देखिए पूर्णांक बोधक कैसे हुए? 1, 2, 4, 100, 1000 ऐसे जो शब्द हैं। और अपूर्णांक बोधक क्या हुआ? जो पूरे नहीं है, जैसे पाव, आधा, पौन, सवा, इस तरीके के जो शब्द होंगे वो होंगे अपूर्णांक बोधक। तो जो है पूर्णांक बोधक विशेषण हम कह सकते हैं। पूर्णांक बोधक जो विशेषण शब्द शब्द या अंकों में लिखे जाते हैं, बड़ी बड़ी निश्चित संख्याएं अंकों में और छोटी तथा बड़ी अनिश्चित संख्याएं शब्दों में लिखनी चाहिए, जैसे सैकड़ों, हजारों, लाखों। तो ठीक है, पूर्णांक बोधक में क्या होगा? 1, 2, 4, 100। और जबकि अपूर्णांक बोधक में किस तरीके के शब्द मिलेंगे आपको? पाव, आधा, पौन, सवा, ठीक है, इस तरीके के शब्द। तो अब देखते हैं, वह लड़का, एक लड़का स्कूल जा रहा है। एक लड़का, इसमें विशेषण को पहचानिए कौन सा विशेषण है? इसमें देखिए गणनावाचक विशेषण है। मैंने क्या बताया था? पूर्णांक बोधक विशेषण में क्या होगा? 1, 2, 4, 100, इस तरीके के शब्द। तो एक लड़का जो है वो स्कूल जा रहा है, ये गणना बोधक विशेषण है। और गणना बोधक में भी कौन सा है? पूर्णांक बोधक विशेषण है। अगला, मोहन तुमसे चौगुना काम करता है। तो देखिए मैंने आपको बताया था एक विशेषण होता है इसमें आवृत्ति बोधक। क्या होता है आवृत्ति बोधक? मैं आपको बताता हूँ। आवृत्ति बोधक विशेषण होता है वो जिसमें किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से आधिक्य का अनुपात बताता है, जैसे चौगुना धन, तुमसे उसमें 100 गुना दिमाग है, ठीक है। दूना दाम है, तुम तो उस दुकानदार से दूने दाम में बेच रहे हो। तो इस तरीके की जो आपको दूसरी वस्तु से उसके आधिक्य का अनुपात का बोध कराता है ना, उसे बोलते हैं हम आवृत्तिवाचक। तो देखिए मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, तो चौगुना क्या हो गया? आवृत्ति बोधक या आवृत्तिवाचक विशेषण हो गया। यह संख्यावाचक विशेषण का ही एक भेद है। जैसे इसमें मैंने आपको क्या एग्जाम्पल बताए? चौगुना धन, 100 गुना दिमाग, आपका दूना दाम, इस तरह के शब्द आवर्तीवाचक सर्वनाम के, आवर्तीवाचक विशेषण के एग्जाम्पल हैं। चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है। तो देखिए चौथा, इसमें चौथा व्यक्ति क्या हुआ? बताइए कौन सी श्रेणी में आएगा ये? तो देखिए ये जो है ये संख्यावाचक विशेषण की श्रेणी में आएगा, चौथा व्यक्ति। प्रश्नगत वाक्य चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है में वाक्य चौथा शब्द संख्यावाचक विशेषण है। जिस विशेषण से संख्या का बोध हो, संज्ञा की संख्या का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। 25 रुपए दीजिए, कौन सा है? देखिए निश्चित संख्यावाचक है इसमें, मतलब आपको बिल्कुल एग्जैक्ट संख्या पता लग रही है, 25 रुपए मुझे दीजिए, तो इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ये आप याद रखिएगा। अगला, तीसरा शब्द में विशेषण है। देखिए तीसरा शब्द में क्या विशेषण है? अब एक हमने क्या एग्जाम्पल, गणना बोधक में जो हमने 5 एग्जाम्पल पढ़े थे संख्यावाचक के, एक क्या था? क्रम बोधक। तो देखिए जो तीसरा है, ठीक है, इस तरह के शब्द हैं ये क्रम बोधक, क्रमवाचक या क्रम बोधक विशेषण के एग्जाम्पल हैं। और क्या एग्जाम्पल है? पहला लड़का, चौथी लड़की, तृतीय श्रेणी, ये जितने भी शब्द होंगे, तो तीसरा जो शब्द है वो क्रमवाचक विशेषण का एग्जाम्पल है, ऑप्शन डी। विशेषण शब्द का चयन कीजिए, सरपंच, प्रपंच, पहुंच या पांचवा। तो देखिए पांचवा जो शब्द है ये हमारा संख्यावाचक विशेषण का एग्जाम्पल है।
अगला, इसमें से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? सात। तो बहुत सिंपल है, देखिए सात जो है वो संख्यावाचक विशेषण का एग्जाम्पल है। कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं। अब बताइए इसमें कुछ लोग क्या है? कुछ लोग अनिश्चित संख्यावाचक है। इसमें कोई संख्या आपको पता नहीं लग रही कितने लोग हैं, तो अनिश्चित संख्यावाचक सर्वनाम है, सॉरी विशेषण है, ऑप्शन ए। बाकी एग्जाम्पल क्या होते हैं? कुछ लोग, कुछ आदमी, कई लोग, सब कुछ, ये सभी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के एग्जाम्पल है। चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा। चंद रुपए, अब चंद क्या है? देखिए ये भी अनिश्चित है, कितने रुपए हैं हमें पूरा एग्जैक्ट पता नहीं है, तो चंद रुपए में क्या हुआ? ये अनिश्चित संख्यावाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल है। चंद हो गया, कई हो गया, और बाकी हमने ऊपर ऑप्शन पढ़े थे वो सभी इसके एग्जाम्पल है। जैसे कुछ लोग, कई आदमी। कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? कुत्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, बिल्कुल हमें पता है। चाय में 50 ग्राम चीनी डालना, ये भी पता है। सैकड़ों लोग मारे गए, मुझे कुछ नहीं पता, बड़ी संख्या है सैकड़ों, हजारों, लाखों। अब वो लाखों मतलब क्या हुआ? 1 लाख भी हो सकता है, 3 लाख भी हो सकता है, तो आपको अनिश्चित है ये, तो इसमें निश्चित संख्यावाचक सर्वनाम हमारा विशेषण नहीं है, ऑप्शन सी का सही होगा। अगला, कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है? देखिए इसमें क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक। कई दर्शकगण, बहुत सारे दर्शक हैं, कितने हैं मुझे ये नहीं पता, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण इसमें है। अगला, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? दोनों में देखिए क्या है? समुदाय, किसी ग्रुप, जहां आपको ग्रुप या किसी समुदाय का बोध हो तो वो भी संख्यावाचक सर्वनाम का उदाहरण होता है। जैसे तीनों लड़के, सातों घर, दोनों भाई, पांचों बहनें, इस तरीके के जो एग्जाम्पल हैं वो हमारे समुदाय बोधक या समुदाय का बोध कराते हैं। अगला, दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे। अब देखिए ढेर सारे क्या है मुझे नहीं पता कितने हैं, तो देखिए इसमें क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी होगा, 111 का। कितने खिलौने खरीदे मुझे नहीं पता। अगला, कितने प्रश्न करने हैं? देखिए फिर से कितने आपको नहीं पता, तो इसमें कौन सा है? आप, ये हमारा संख्यावाचक विशेषण होगा। अगला, कुछ बच्चे इधर आओ, ये फिर से क्या है? ये फिर से संख्यावाचक विशेषण है, कुछ बच्चे हैं, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है ये, हमें नहीं पता टोटल कितने बच्चे हैं। अगला, सब कुछ समाप्त हो गया है, ये भी देखिए संख्यावाचक विशेषण का एग्जाम्पल है। सब कुछ मतलब ये नहीं पता हमें क्या हुआ, लेकिन सब कुछ समाप्त हो गया है, तो ये संख्यावाचक विशेषण का एग्जाम्पल है। निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? कुछ, कैसा, गरीब, सफ़ेद। तो कुछ जो है ये संख्यावाचक विशेषण है और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का एग्जाम्पल है ये। फिर आता है देखिए हमारा परिमाणवाचक विशेषण, मात्रा। जैसे 2 लीटर तेल ले आओ, ठीक है, 2 किलो चीनी ले आओ, तो परिमाण, जिसमें मात्रा का हमें बोध हो उसे बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जैसे थोड़ा दूध, ठीक है, सारा देश, हमने जो मैं आपको एग्जाम्पल बताए थे ये परिमाणवाचक के हैं। और उसमें भी देखिए 2 होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो देखिए निश्चित में क्या होगा? आपको फिक्स पता होगा, जैसे 2 लीटर दूध, 4 किलो चीनी, 5 किलो दाल, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें अनिश्चित परिमाणवाचक की, तो उसमें क्या होगा? थोड़ा दूध, थोड़ा पानी, अधिक चीनी, अधिक धन, पूरा आनंद, इस तरीके के शब्द आपको मिलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। यह लड़की सुंदर है, इसमें कुछ नहीं है। मैदान हरा भरा है, इसमें भी कुछ नहीं। तुम अच्छे खिलाड़ी हो। तो देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसमें है? बहुत ओले पड़े। तो ऑप्शन ए जो है इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ऐसे अविकारी शब्द जो हमें क्रिया के परिमाण या उसकी मात्रा या संख्या के बारे में बताते हैं वे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े वाक्य में बहुत शब्द बारिश से होने की मात्रा के बारे में ज्ञात हो रहा है, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण है। निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? मात्र, खर्च, निपट या चुपचाप। तो देखिए निपट जो शब्द है ये विशेषण है, ये परिमाणवाचक क्रिया का विशेषण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे तुम्हें अधिक खाना चाहिए, इसमें परिमाणवाचक अधिक जो है ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल है। इनमें कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? अनगिनत तारे, 50 गज जमीन, 2 किलो सेव और 10 लीटर। तो देखिए अनगिनत तारे किसी वस्तु की माप या तौल का बोध कराने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 50 गज, 10 लीटर, 2 किलो, अतः इन सभी में परिमाणवाचक विशेषण है, जबकि अनगिनत तारे में अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है, अनिश्चित संख्यावाची।
मेरे कुर्ते पजामे में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। तो देखिए 3.5 मीटर क्या हुआ, ये परिमाणवाचक विशेषण हो गया। इसमें क्या है, निश्चित परिमाणवाचक है, मुझे पता है कितने मीटर, 3.5 मीटर लगेगा। अगला, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो। देखिए थोड़ा सा, मैंने कहा थोड़ा दूध गर्म कर दो, या सारा देश, कम जल, इस सभी में अनिश्चित हमारा परिमाणवाचक विशेषण होता है। ऑप्शन 120 का देखते हैं। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो में अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। जिस विशेषण से संज्ञा का कोई निश्चित परिमाण ज्ञात ना हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उपयुक्त वाक्य में थोड़ा शब्द से अनिश्चित परिमाण का बोध हो रहा है। काफी में कौन सा विशेषण है, काफी, ये तो यार ये काफी महंगा है, तो इसमें क्या हो रहा है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का बोध हो रहा है, ऑप्शन बी। जैसे मेरी चाय में कम चीनी डालना, कम कितनी है, ये अनिश्चित परिमाणवाचक है। अगर वो कहे 1 चम्मच डालना तो ये निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। अनिश्चित परिमाणवाचक मतलब मुझे मात्रा का ज्ञान नहीं है, थोड़ा, कम, इस तरीके के जो शब्द होते हैं। शब्द बहुत हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों में से किस श्रेणी में आता है, बहुत, ये देखिए परिमाणवाचक विशेषण की श्रेणी में आता है। जैसे बहुत फल, बहुत चीनी, बहुत जल, बाकी विकल्प संगत नहीं है। परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है, देखिए क्रिया के नाप तौल का, ऑप्शन बी जो है ये सिंपल है, क्रिया के नाप तौल का। केवल, अनुमानतः, सर्वथा, यह किस विशेषण के प्रकार हैं, ये परिमाणवाचक विशेषण के प्रकार हैं। परिमाणवाचक विशेषण के अन्य एग्जाम्पल देख लेते हैं। बहुत, अति, बड़ा, बिल्कुल, सर्वथा, खूब, निपट, अत्यंत और अतिशय। निपट ऊपर आया था तो वो परिमाणवाचक का ही एग्जाम्पल था। अगला, आटे में थोड़ा नमक डालें। देखिए फिर से थोड़ा, कोई मुझे मात्रा नहीं पता, थोड़ा कितना भी हो सकता है, आधा चम्मच हो सकती है, 1 चम्मच, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक ऑप्शन डी का एग्जाम्पल है। थोड़ा, बहुत, सब, पूरा, इसके बाकी एग्जाम्पल होते हैं। नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। राम और श्याम भाई हैं। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा। माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी। राम ने रोटी खाकर रोटी मांगी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन जो डी है, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, तो वाक्य में विशेषण और का प्रयोग किया है। जैसे हमने ऊपर एक एग्जाम्पल पढ़ा था, क्या, मुझे एक रोटी और दो, तो इसमें और जो है वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, अनिश्चित परिमाणवाचक। मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें कौन सा विशेषण है, देखिए पूरा, तो इसमें क्या है, हमारा परिमाणवाचक विशेषण है, ऑप्शन बी। इस वाक्य में पूरा परिमाणवाचक विशेषण है या परिमाण या मात्रा बताने का कार्य करता है। इसके अंतर्गत मूर्त व अमूर्त दोनों ही संज्ञाएं शामिल होती हैं। यह संज्ञा की निश्चित अनिश्चित मात्रा को बताता है। प्रश्नोक्त वाक्य में सुख भाववाचक अमूर्त संज्ञा है और पूरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, जो कि ऑप्शन बी में है। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। देखिए बहुत कितना भी हो सकता है, 1 लीटर, 2 लीटर, हमें नहीं पता, तो ये क्या है, अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण है, ऑप्शन डी, अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। अगला, वह बहुत खाता है। इसमें भी देखिए बहुत क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, ऑप्शन डी, अनिश्चित परिमाणवाचक। मात्रा की यहाँ बात हो रही है तो अनिश्चित परिमाणवाचक। संख्यावाचक में देखिए मत कंफ्यूज होइएगा, बहुत में मात्रा की बात हो रही है। अगला देखते हैं, विशेष्य। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, मैंने आपसे कहा था जिसकी अगर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वो विशेषण कहलाते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाता है, विशेष्य। तो देखिए ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है, तो देखिए हमने पढ़ा था जो विषाद शब्द है, हमने ऊपर एक ऑप्शन में पढ़ा था कि इसमें से कौन सा विशेषण नहीं है, तो उसमें विषाद आंसर था। तो विषाद क्या था, विषाद विशेष्य था। तो देखिए आरो में फिर पूछ लिया गया ये, तो ऑप्शन डी जो है ये विषाद है, और विषाद का विशेषण क्या होता है, विक्षर्ण होता है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। तो इसका विशेषण क्या होता है, विक्षर्ण। जबकि पौष्टिक ये पुष्ट से बना है, भावुक और पाठकीय ये सभी क्या है, विशेषण शब्द हैं। अगला हम देखते हैं, विशेष्य शब्द फिर पूछा है, विशेष्य शब्द क्या है, रामलला, बुद्धिमती स्त्री, रमापति या सीताराम। तो देखिए सीताराम ऊपर क्या आया था ऐसी एक शब्द में, राम लक्ष्मण, हमने वहां पर क्या कहा था कि राम लक्ष्मण जो है वो विशेषण नहीं है, इसी तरह सीताराम जो है वो विशेषण नहीं है। अगला, निम्नलिखित में विशेष्य पद है, अनुरागी, अनादरत, अपमानित या अग्नि। तो देखिए अग्नि जो है ये विशेष्य पद है, इसका विशेषण क्या होता है, आग्नेय होता है। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य क्या है,
तो देखिए इसमें जो विशेष्य है वो होगा उपासक, क्योंकि श्रेष्ठ तो उसका गुण बता रहा है कैसा उपासक है, वो श्रेष्ठ अच्छा उपासक है, तो श्रेष्ठ तो गुणवाचक विशेषण हो गया। तो ये यहाँ पर क्या है, उपासक जो है वो विशेष्य शब्द है जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है। तो जो विशेष्य है वो क्या है, उपासक, और विशेषण क्या है, श्रेष्ठ। निम्नलिखित में विशेष्य शब्द है उमा, मधुरिमा, कालिमा या महिमा। तो देखिए उमा जो शब्द है वो विशेष्य पद है, ना कि विशेषण। अगला, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष्य क्या है, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। तो देखिए इसमें जो प्राण है, प्राण शब्द है वो राम के लिए वो हमारा विशेष्य है, ना कि विशेषण। अगला, वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। तो देखिए इसमें विशेषण क्या है, सिंपल है, कैसा व्यक्ति, कृशकाय व्यक्ति। तो कृशकाय हो गया विशेषण, किसकी विशेषता बताई, उस व्यक्ति की। तो व्यक्ति क्या हो गया इसमें, विशेष्य हो गया। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। निम्नलिखित शब्दों में विशेष्य कौन है, आकाशीय, जैसे आकाशीय पिंड होता है, तो देखिए पिंड कैसा है, आकाशीय, ये विशेषण है। आराध्य, आराधना से बना है, आराध्य है, तो आराध्य जो है वो क्या है, विशेषण है, सॉरी विशेष्य है। और हमारा आश्रित, ये हमारा विशेषण है। आराध्य हमारा क्या है, ये भी विशेषण है, आराधना से बना है। आकाश लेकिन क्या है, आकाश हमारा विशेष्य शब्द है, ना कि विशेषण। तो हमें इसको याद रखना है। आश्रित किससे बना है, आश्रय से, और आराध्य किससे बना है, आराधना से। तो ये हमको याद रखना है। अगला, आसमान का रंग नीला है, इसमें विशेष पहचाने। देखिए नीला क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, किसकी बता रहा है, आसमान की बता रहा है। तो आसमान क्या हो गया, विशेष्य हो गया, जिसकी विशेषता बतलाई जाए वो होता है विशेष्य। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। मैंने आपसे क्या कहा था, देखिए आ गया सवाल। ये सवाल सबसे ज़्यादा आर ओ यारों में बहुत पूछा जाएगा कि कितने विशेष्य हैं, कितने विशेषण हैं। तो देखिए जिसकी विशेषता बतलाई जाए वो कहलाता है विशेष्य। तो अब देखते हैं, भोले बालक, तो बालक कैसा है, भोला, भोला तो विशेषण है। तो एक तो हो गया बालक। अब फिर है क्रूर डाकू, अब डाकू कैसा है, क्रूर है, तो क्रूर डाकू की विशेषता बता रहा है, यानी विशेष्य क्या हो गया, डाकू। अब कितने हो गए, दो। के कठोर हृदय में, हृदय कैसा है, कठोर, हृदय की कैसी विशेषता है, कठोर। तो तीसरा क्या हो गया विशेष्य, हृदय, ठीक है। और अगला, के हृदय में कोमल भावना जगा दी, भावना कैसी जगाई, कोमल। तो कोमल भावना का एक विशेषण है। अब चौथा क्या हुआ हमारा, भावना। तो चार इसमें विशेष्य हैं, सॉरी भावना इसमें क्या है कि कोमल भावना, कैसी भावना थी, कोमल। तो हमें इसमें क्या क्या मिला, एक तो बालक, डाकू, हृदय या कठोर, और हमारा और चौथा क्या मिला, हमारे विशेष, बालक, डाकू, हृदय और हमारा भावना। ये चार हमें मिले विशेष्य पद। तो इसको आप याद रखिएगा। बस आप ये याद रखिए, जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाता है, हमारा विशेष्य कहलाता है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष्य है, आसीन, अग्नि। तो देखिए अग्नि शब्द है विशेष्य है, अग्नि का क्योंकि विशेषण क्या होता है, आग्नेय होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, मैं कौन सा शब्द विशेष्य है, कैसा पानी है, ठंडा पानी है, ठीक है। तो पानी कैसा है, ठंडा, ठंडा क्या है, पानी की विशेषता है। तो किसकी विशेषता बताई गई, पानी की, ऑप्शन सी। रमेश की पुस्तक पुरानी है, ठीक है, पुरानी है, कैसी, क्या चीज पुरानी है, पुस्तक। तो पुरानी क्या हुआ, विशेषण हो गया, क्या चीज पुरानी है, तो देखिए पुस्तक। तो पुस्तक क्या हुआ, विशेष्य हुआ, क्योंकि पुस्तक की विशेषता बतलाई गई कि वो पुरानी है। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। अगला, जलीय का विशेष्य रूप है, जलीय किससे बना है, देखिए जलीय बना है जल से। तो जलीय एक विशेषण है, और ये किससे बना है, हमारा ये जल से बना हुआ एक विशेषण है। तो जल जो है विशेष्य है। अगला, भौम का विशेष्य रूप क्या है, भौम का विशेष्य रूप, देखिए भौम किससे बना है, भूमि। तो भूमि से जो हमारा विशेष्य बनेगा क्या बनेगा, भौम। इसको भी आप याद रखिएगा, भूमि से जो विशेष्य बनेगा वो भौम बनेगा। ये देखिए जो मैं अभी लास्ट में आपको लिस्ट दिखाऊंगा, प्लीज़ आप उसमें देखिएगा, ये शब्द आपको ज़रूर मिलेंगे। तो आप प्लीज़ उस लिस्ट को अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। अगला, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष्य कौन कौन से हैं। तो देखिए घर कैसा है, बड़ा, घर की विशेषता बतलाई गई। कौन है, छोटा आदमी है, छोटा आदमी की विशेषता। वस्त्र है नीला, वस्त्र की विशेषता। तो घर, आदमी और वस्त्र जिसमें होगा ऑप्शन सी, वही सही आंसर होगा।
विशेषण शब्द जिस संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे विशेष्य कहते हैं, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है। और अगर जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, इसमें विशेष्य क्या है? युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। कैसा हृदय था अशोक का? कठोर हृदय था। हृदय की विशेषता बतलाई गई कि वो कठोर था, तो विशेष्य कौन हुआ? हृदय, ऑप्शन सी। रात काली अंधेरी है, ठीक है, रात कैसी है? काली अंधेरी है, ठीक है, यानी इसमें विशेष्य क्या है? रात की विशेषता है कि वो काली और अंधेरी है, तो रात हो गया इसमें विशेष्य, ऑप्शन ए। अब देखिए विशेषण की अवस्थाएं, ये काफ़ी अच्छे हैं, ये आपको टफ भी पड़ते हैं देखिए थोड़े से, क्योंकि ये हर एग्जाम में नहीं आते। तो चलिए देखते हैं विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो देखिए तुलना के आधार पर विशेषणों में 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है मूलावस्था, दूसरी होती है उत्तरावस्था और तीसरी होती है उत्तमावस्था। जैसे कोमल आपकी मूल अवस्था है, दूसरी क्या होगी? कोमलतर होगी, और तीसरी क्या होगी? आपकी हमारी कोमलतम। जैसे अधिक, सबसे मूल अवस्था अधिक की अगर हम बात करें तो अधिक, सबसे पहले मूल अवस्था अधिक होगी, फिर उत्तरावस्था क्या होगी? अधिकतर होगी, और फिर उत्तम अवस्था क्या होगी? अधिकतम होगी। तो इस तरीके से 3 अवस्थाएं इसमें पाई जाती हैं, इसको आप याद रखिएगा। जैसे उच्च का अगर हम एग्जाम्पल लें तो सबसे पहले जो मूल अवस्था होगी क्या होगी? उच्च होगी, उत्तर अवस्था क्या होगी? उच्चतर होगी, और उत्तम अवस्था क्या होगी? उच्चतम होगी। तो ये आपको याद रखना है। तो न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है बताइए? न्यूनतम कौन सी अवस्था है? आपको मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिया, तो देखिए पहले न्यून, न्यूनतर और फिर न्यूनतम, तो ये उत्तम अवस्था है, ऑप्शन डी। 3 अवस्थाएं होंगी, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। तो सबसे जो उत्तम अवस्था होगी वो होगी न्यूनतम, मूल अवस्था, और न्यूनतर हमारी उत्तर अवस्था। गुरु का उत्तम अवस्था क्या होगा? गुरु का सबसे ऊपर की, तो गुरु का उत्तम अवस्था होगा हमारा गुरुतम। उत्तम अवस्था गुरुतम होगी, सबसे लास्ट वाली गुरुतम, ऑप्शन ए। इसका मूल अवस्था क्या होगा? गुरु होगा, और उत्तरावस्था गुरुतर होगा। महान का उत्तरावस्था क्या होगा? महानतर, हमारा महत्तर, महत्तर होगा, ऑप्शन सी में। महान का उत्तरावस्था होगा महत्तर, और सबसे ज्यादा इसकी उत्तम अवस्था क्या होगी? महत्तम, ठीक है। अगला देखते हैं, किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषण की तुलना करके एक दूसरे को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है? तो देखिए जो विशेषण की उत्तरावस्था होती है उसमें दो प्राणियों, वस्तुओं के गुण, दोष अथवा विशेषण की तुलना एक दूसरे से कर बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। और विशेषण की 3 अवस्थाएं मैंने आपको बता दी क्या होती हैं? मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। तो जो उत्तर अवस्था होती है बीच वाली, उसमें जैसे मोहन सोहन से अधिक सुंदर है, तो दोनों में तुलना की जाती है। अगला, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तम अवस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है? उत्तम अवस्था, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। मनमोहन ने इस दुकानदार से 1 किलो टमाटर खरीदा है, कोई कुछ नहीं है। देखिए तुलना किसमें की गई है? परमानंद कक्षा में सबसे होशियार है, तो देखिए सबसे, ये उत्तम अवस्था है, तो ऑप्शन ए ही सही आंसर इसका होगा। अगला अन्य देखते हैं आप, 156 में निम्नलिखित में से विशेष्य विशेषण युग्म में से एक कौन सा गलत है? सर्व सुलभ, ताजी रोटी, कर्मनिष्ठ, भाव विह्वल। तो देखिए ऑप्शन ए, ये दोनों ही विशेषण हैं, सर्व और सुलभ, ये दोनों ही विशेषण पद है, अतः प्रश्न की दृष्टि से यह त्रुटिपूर्ण है। धातव्य होगी, डॉक्टर हरदेव बहारी की जो बुक है उसके अनुसार कर्म, भाव एवं रोटी क्या है? संज्ञा है, अतः उत्तर ए जो है वो सही होगा। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, वाक्य में है। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। इसमें देखिए विशेषण और विशेष्य हमें बताने हैं। तो सबसे पहली बात तो देखिए सांप कैसा है? सांप की समुद्री सांप है, ठीक है। कीमती है, कैसा? जहर कैसा है? कीमती जहर है, ठीक है। और सांप कौन सा सांप है? घातक, वो घातक भी सांप की विशेषण। तो देखिए 3 विशेषण हो गए। एक तो समुद्री हो गया सांप, सांप कैसा? सांप घातक भी है, तो समुद्री, घातक और कीमती, ये 3 हो गए विशेषण। और हमारा सांप हो गया विशेष्य, ठीक है। जहर हो गया हमारा एक विशेष्य, तो 2 विशेष्य हो गए। तो 3 विशेषण 2 विशेष्य, ऑप्शन ए। तो सांप और जहर समुद्री, ठीक है। हाँ,
अगला देखते हैं, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। तो देखिए कस्तूरी कैसी होती है, सुगंधित होती है, ठीक है। शिकारी कैसा है, लोभी है, दो हो गए, सुगंधित और लोभी। हिरण कहाँ के हैं, राजस्थानी, तीन हो गए राजस्थानी। और शिकार कैसा करते हैं, अवैध शिकार करते हैं, चार। तो सुगंधित, लोभी, राजस्थानी हिरण और अवैध शिकार उनका करते हैं। तो इसमें क्या हो गए हमारे, इसमें चार तो विशेषण हो गए। और सुगंधित क्या है, कस्तूरी, एक कस्तूरी हो गया। लोभी कौन है, शिकारी, दो कस्तूरी और शिकारी होगा विशेष्य। हिरण कैसे है, राजस्थानी, तो हिरण हो गया तीसरा। और अवैध क्या करते हैं, शिकार। तो चार चार है इसमें, चार ही विशेषण है, चार ही इसमें विशेष्य है। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। तो देखिए लोग कैसे हैं, भले हैं और महान हैं, ठीक है, भले हैं और महान हैं। उसके अलावा कैसा व्यवहार करते हैं, उचित और संयमित, उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, यानी भले, महान, उचित, संयमित, चार होगा इसमें विशेषण। और लोग जो है, लोग और व्यवहार, लोग और व्यवहार इसमें दो हो गए विशेष्य, तो चार और दो। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है, विशेष्य क्या है, विशेषण नहीं हो। तो देखिए अनासक्ति, जो अनासक्ति शब्द है ये संज्ञा शब्द है, और इसका जो विशेष्य होगा वो क्या होगा, विशेषण क्या होगा, अनासक्त। तो अनासक्ति जो है ये बिल्कुल ठीक है, अनासक्ति हमारा विशेष्य शब्द है, ना कि विशेषण। इसका विशेषण क्या होगा, अनासक्त। भक्त की करुण पुकार सुनकर, किसकी, भक्त की, तो भक्त हो गया विशेषण हमारा। इसमें विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग विशेष्य हमें बताने हैं। भक्त की करुण पुकार सुनकर, किसकी पुकार सुनी, करुण पुकार, तो भक्त की, एक तो भक्त हो गया। सुनकर भक्त वत्सल भगवान दर्याद्र हो टुके। भक्त वत्सल मतलब भक्त को अपने बेटे समान समझने वाले भगवान। तो भगवान और भक्त, इसमें मुझे लगता है ये दो हो गए हमारे विशेषण। और आपका पुकार और हमारा किसकी पुकार, करुण पुकार, तो पुकार और भगवान ये विशेष्य पद हो गए, तो पुकार और भगवान ऑप्शन डी। तो वाक्यांश, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दर्याद्र हो उठे में पुकार तथा भगवान विशेष्य पद है, जबकि करुण और भक्त वत्सल ये विशेषण पद है। अगला देखते हैं, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण। हमने शुरू में ये डिस्कस कर लिया था। अगला देखते हैं, जैसे विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे राम बहुत सुंदर लड़का है, देखिए सुंदर अपने आप में विशेषण है। जैसे कैसा लड़का है, राम सुंदर है, तो बहुत लगा दिया हमने, तो क्या बता रहा है, बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया, जो विशेषण की भी विशेषता बतला रहा है। वह बहुत मधुर गाता है, इसमें प्रविशेषण क्या है, मधुर। तो देखिए वह मधुर गाता है, तो मधुर तो विशेषण हो गया, और मधुर से पहले बहुत लगा दिया, तो क्या बन गया, प्रविशेषण। तो यानी जो बहुत है वो प्रविशेषण है। अगला, अर्चना अत्यंत सुंदर है, ये भी प्रविशेषण है। देखिए सुंदर विशेषण हुआ, इसकी विशेषता बताई कि अत्यंत यानी बहुत सुंदर है, तो वो प्रविशेषण, ऑप्शन बी। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। इसमें सबसे क्या है, देखिए सबसे हमारा प्रविशेषण है। चौड़ी और लंबी अपने आप में विशेषण है, और उनकी और विशेषता बतलाई, वो किसने बतलाई, सबसे, तो इसे प्रविशेषण कहते हैं। किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है, मुझे तो थोड़ी ही भूख है, इसमें ठीक है, थोड़ी है। अरे बहुत ही सुंदर फूल है, इसमें बहुत हो गया। आजकल संतरे कुछ ज़्यादा ही खट्टे हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा हो गया। तो देखिए बच्चे समझदार हो गए हैं, इसमें कोई प्रविशेषण नहीं है। अगला, यह दृश्य बहुत सुंदर है, बहुत, देखिए इसमें फिर से बहुत सुंदर में क्या आ गया, प्रविशेषण आ गया, ऑप्शन डी। दुबई कितना सुंदर शहर है, कितना सुंदर, तो क्या आ गया, सुंदर जो है वो हमारा विधेय विशेषण है। देखिए दो विशेषण होते हैं, एक तो विशेष्य विशेषण और एक विधेय विशेषण। तो इसमें अगर आपके जो विशेष्य से पहले आए विशेषण, तो उसे विशेष्य विशेषण कहते हैं, और उसके बाद आए तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। तो इसमें बाद में आया है तो सुंदर, तो यह हमारा विधेय विशेषण है, ऑप्शन डी। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, देखिए एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या, मेधावी, जो मेधावी छात्र होता है उसे बोलते हैं प्रतिभा संपन्न छात्र। तो जो मेधावी है वो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन डी। इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ क्या विशेषता बतलाई जा रही है, यहाँ बतलाई जा रही है, देखिए उसका एक तरह से स्थान, कहाँ के अमरूद, इलाहाबाद के अमरूद। तो ये मैंने आपको जो बताया था, स्थान हमने गुणवाचक विशेषण, तो उसमें स्थान भी हमने बताया था। जैसे हमने बनारसी पढ़ा था, बिहारी मद्रासी वाला क्वेश्चन पढ़ा था, तो ऐसे ही इलाहाबादी अमरूद क्या होते हैं, तो स्थान का इसमें बोध है, ऑप्शन डी। अगला, निम्न वाक्यों में विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। रमा अच्छा गाती है, विशेषण संबंधी।
आज वर्षा अधिक हुई है। सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। धीरे धीरे बोल। तो देखिए विशेषण युक्त वाक्य क्या है? सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। इसमें अच्छा विशेषण है जो किसकी विशेषता बतला रहा है? वो चित्र की विशेषता बतला रहा है। शेष वाक्यों में अच्छा, अधिक और धीरे धीरे क्रमशः क्या है? ये क्रिया विशेषण है। अगला, निम्नलिखित में से आकाश से बनने वाला विशेषण क्या होगा? सबको पता है। देखिए आकाशीय हमने ऊपर पढ़ा भी था, तो आकाशीय जो शब्द है वो आकाश से बना हुआ विशेषण है। बाकी देखिए एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। आकाश से बना आकाशीय, चमक से चमकीला, भारत से भारतीय, अर्थ से एक प्रत्यय लगा के क्या बना? आर्थिक, धर्म में एक लगाते हैं तो क्या बनता है? धार्मिक। गुलाब से बना गुलामी, अग्नि से बना गुलाबी, अग्नि से बना आग्नेय, ईश्वर से बना ईश्वरीय, उपन्यास से बना औपन्यासिक। ये इंपॉर्टेंट है। आठवां हमारा उससे बना औपन्यासिक, उपन्यास। अगला देखते हैं, इसमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? कविता परिश्रमी युवती है। प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है। यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। देखिए इसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो गया क्योंकि इसका क्या सही बनेगा? इसमें क्रम दोष है। ये क्या होगा? यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल, तो इसका क्या मतलब हुआ? केवल सरकारी महिलाएं आएंगी? यह नहीं होगा। तो देखिए यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। ऑप्शन सी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कुटिलता, जटिलता, कौटिल्य या कुरूपता। तो देखिए जो कौटिल्य है ये भाववाचक संज्ञा पद है, ना कि ये विशेषण है। तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तुम कहाँ पढ़ते हो मतलब यहाँ प्रश्नवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। कहाँ पढ़ते हो? लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? ये देखिए लोभी जो है संज्ञा विधि से, लोभ जो शब्द होता है लोभ से बना है लोभी। इसका देखिए एक और विशेषण हो सकता है लब्ध, जो मैंने नीचे लिस्ट अभी आपको दिखेगी थोड़ी देर में, लब्ध, उसमें भी ये शब्द आपको मिलेगा लब्ध। तो लब्ध या लोभी ये संज्ञा से बना हुआ विशेषण होता है हमारा। अगला देखते हैं, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। लड़का आता है, लड़का चने बेचता है, बच्चे चने खरीदते हैं, चने बेचकर वह लड़का लौट जाता है। तो देखिए वह जो है इसमें वो सार्वनामिक विशेषण है, हमने बात की थी। वह आदमी मेरा शत्रु है ना? तो वह लड़का चने बेचकर वह लड़का लौट जाता है। तो ये क्या हुआ? हमारा सार्वनामिक विशेषण हुआ। रमेश अच्छा गाता है, इसमें अच्छा क्या है? रमेश अच्छा गाता है में ये गाता जो है क्रिया की विशेषता बतलाता है, इसे क्रिया विशेषण है। अच्छा, अच्छा क्या है? वो क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल है। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? तो देखिए जो मानस शब्द है, मानस, वो इससे ही बना है मानसिक। तो इसको आप याद रखिएगा, मानस जो है वो इसके मूल शब्द से बना है विशेषण मानसिक। अगला, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द क्या है? इसका मूल शब्द चरित्र है। बहुत सिंपल है, ये चरित्र से बना है चारित्रिक। अगला, सौर किस मूल शब्द से बना है? सूर्य से बना है, हमें पता है सौर ऊर्जा। तो सूर्य से बना हुआ मूल शब्द है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो देखिए आग्नेय, आग्नेय किससे बना है? अग्नि से बना है, ऑप्शन बी। अग्नि का विशेषण क्या हुआ? आग्नेय। आगे देखते हैं, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? देखिए विशेषण बताते हैं हमारे संज्ञा की विशेषता या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण। काला घोड़ा जैसा एग्जाम्पल था, नीली साड़ी, इस तरीके के जितने भी हमने पढ़े थे वो सभी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। और जो विशेषण की विशेषता बतलाए वो प्रविशेषण। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के क्रिया लिंग के अनुसार शब्दों के किस रूप में परिवर्तित हो जाती है? तो देखिए विशेषण क्रिया के अलावा संज्ञा के अनुसार विशेषण शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो देखिए इसमें है हमारे तीन विशेषण। कौन कौन से? एक तो हो गया अंतिम, कला का अंतिम। दूसरा क्या है? सर्वोच्च ध्येय। कैसा ध्येय? सर्वोच्च ध्येय। और हमारा क्या है? ध्येय, सौंदर्य है। तो तीन हो गए यानी हमारे इसमें विशेषण। और जो कला है और सौंदर्य है वो विशेष्य है। कला और सौंदर्य क्या है? विशेष्य है। अगला, से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है, किससे बताते हैं हम? विशेषण से, ऑप्शन बी। विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बतलाई जाती है। बेताल पच्चीसी किस विशेषण का उदाहरण है? देखिए बेताल पच्चीसी में क्या है? पच्चीसी मतलब एक समुदाय का हमें बोध हो रहा है, तो ये समुदाय बोधक विशेषण का एग्जाम्पल है, समुदायवाचक विशेषण का एग्जाम्पल है। तो देखिए यही थे हमारे आज के सारे क्वेश्चन। इसमें लिस्ट देखिए मैंने ये नीचे लगा दी है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें करीब आपके काफ़ी इसमें आपको वर्ड्स मिलेंगे, 100-150 इसमें शब्द हैं करीब। और सारे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए हमने ऋषि का पढ़ा था, आर्ष, ये इसमें है। सारे इसमें अवरोध का अवरुद्ध, अंत का अंतिम, अंतर हमने पढ़ा था आंतरिक, सभी शब्द इसमें आपको मिल जाएंगे। तो ये इस बुक के नहीं है, ठीक है, ये पी एन पांडे सर की बुक आती है, उसमें मुझे लिस्ट काफ़ी अच्छी लगी, तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। आप इसे
वीडियो पॉज़ करके ज़रूर देखिएगा। तो यही था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।